हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फ़ोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आपके दिमाग को किस तरह से अफेक्ट करती है, आपकी मानसिक हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करती है, इस पर डिस्कस करेंगे। ये सब जानते हैं कि फ़ोन हमारी ओवरऑल फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगे निकलती हैं, जो उसमें अलग अलग तरह के माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोवेव्स जो रहते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। पर आज हम डिस्कस करेंगे इसके मानसिक क्या इफेक्ट होते हैं। आज हम सिर्फ मेंटल हेल्थ पर फोकस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजली ऑनलाइन फ़ोन के कंटेंट में अलग अलग तरह के मीडिया और अलग अलग तरह के इंट्रैक्शंस या सोशल मीडिया इंट्रैक्शंस वगैरह को देख के हमें चिंता, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये काफ़ी कॉमनली देखा गया है। काफ़ी जगह पे लोग सोशल कंपैरिजन करने लगते हैं, दूसरों को देख के इरिटेट होने लगते हैं, जेलसी होने लगती है। लोग इस तरह के पोस्ट डालते हैं, उसको देख के आप उनकी लाइफ से जेलस होते हो। तो ये सारी चीज़ें ओवर एक्सपोजर की वजह से एक सोशल प्रॉब्लम बन चुकी है। लोग एक दूसरे से इरिटेट होने लगे हैं, दूसरे धर्मों से नफरत करने लगे हैं, दूसरे लोगों से चिढ़ने लगे हैं, दूसरे लोग की लाइफस्टाइल से चिढ़ने लगे हैं। ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारा रोल इसमें बनाए हुए मीडिया का है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ ये मोबाइल फ़ोन का दोष है, ये दोष उन लोगों का है जो इस तरह के कंटेंट पोस्ट करते हैं और वो इस तरह के कंटेंट से चाहते हैं कि नफरत फैले। पर लेकिन ये सारे का कंटेंट से सोशल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ता है। हालाँकि सोशल मीडिया को इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि सोशल लोगों में ये कॉन्टैक्ट बढ़ाता है, लोगों में आपसी भेदभाव को भूल के लोग एक दूसरे से अच्छा इंटरैक्ट करना सीखते हैं। पर हमारे यहाँ जिस तरह से फ़ोन यूज़ हो रहा है, जिस तरह से इसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, उस हिसाब से ये फ़ायदा के बदले उल्टा ज़्यादा नुकसान करता है, सोसाइटी को उल्टा डिवाइड करता है, अलग अलग धर्मों के लोगों को लड़वाता है, अलग अलग धर्मों के लोगों को एक दूसरे से नफरत करना, जिसको आप जानते भी नहीं उससे भी आप नफरत करना सीख लेते हो, जिसको आप जानते भी नहीं उसको भी आप जान से मारने की सोचने लगते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका धर्म नहीं मानता या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके विचारों से सहमत नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है और आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सोशल मीडिया जो हमारे दिमाग में या हमारे घरों में पहुंच गया है, उससे रिलेटेड। इसके अलावा जो इस तरह का कंटेंट से रेगुलरली लोग एक्सपोज रहते हैं, उनको एंग्जाइटी या बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत बार गलत तरह के, नेगेटिव तरह के कमेंट्स या इफेक्ट्स देखने की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है लंबे समय तक, जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट करने लगता है। इसके अलावा लोगों को कई बार एक नोमोफोबिया करके प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है कि फ़ोन सडनली अगर उनका मिसप्लेस हो जाए, दूर हो जाए, तो वो घबरा जाते हैं कि भाई मेरा फ़ोन कहाँ चला गया। इसको अपने फ़ोन से दूर होने का डर की वजह से फोबिया होता है, जो कि एक्चुअल में एक एंग्जाइटी है कि आपको ऐसा घबराहट हो जाती है कि मेरा फ़ोन मेरे से दूर तो नहीं चला जाएगा, मेरा फ़ोन कहीं खो तो नहीं जाएगा। तो इसको नोमोफोबिया बोलते हैं। ये भी एक तरह का फोबिया है जो कि एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स के यूजेज की वजह से सोसाइटी में ड्रग एडिक्शंस और इस तरह के प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं, डिजिटल एडिक्शंस भी बढ़ते हैं। डिजिटल एडिक्शंस का बेसिकली मतलब ये है कि डिजिटल एरा से या डिजिटल चीज़ों से आप एक एडिक्ट हो जाते हो, दिन भर उससे आप अपने आप को एसोसिएट करते हो और उससे आप अलग नहीं होना चाहते। जब कभी भी मोबाइल फ़ोन आपसे दूर कर दिया जाता है या आपका नेटवर्क नहीं आता, तो आप ऐसे घबराहट, बेचैनी में चले जाते हो कि पता नहीं क्या हो गया। आपको कई दिनों तक तो विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, जो कि किसी तरह के ड्रग के साथ लोगों को होता है। ये लगभग वैसा ही डेंजरस है और उससे ज़्यादा भी कई तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी फिजिकल हेल्थ को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से रिलेटेड जो सोशल स्ट्रेस और डिसहार्मनी होती है, उससे ड्रग एडिक्शंस और इस तरह की चीज़ें भी लोगों के माइंड में कहीं चली जाती है। लोगों को इस तरह का व्यवहार है, इस तरह का बिहेवियर के साथ भी लोग एसोसिएट करने लगते हैं, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम भी बन जाती है। जहाँ तक अपने काम और अपनी रेगुलर लाइफ से रिलेशन अगर हम बात करें, इसके अलावा कई लोग का अटेंशन स्पैन काम करते समय भी काफ़ी कम हो जाता है। लोग अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, दिन भर ध्यान मोबाइल पे ही रहता है, हर 5-5 मिनट में फ़ोन चेक करते रहते हैं। तो इससे उनका काम और क्वालिटी ऑफ वर्क अफेक्टेड हो जाता है, क्वालिटी ऑफ स्टडीज़, मेमोरी स्पैन भी अफेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कई लोग को स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, खासकर जो रात के टाइम मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, उनको नींद में भी डिस्टर्बेंस होता है, नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है फ़ोन बजने की वजह से, तो उनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है।
कुछ लोगों को एक फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है, जिसमें बीच बीच में ऐसा लगता है कि फ़ोन वाइब्रेट हुआ, नोटिफिकेशन है, आप जाके चेक करते हो। खासकर जो लोग का कोई अफेयर या ऐसा कोई रिलेशनशिप का इशू रहता है, उसमें तो बार बार फ़ोन को चेक करते रहते हैं कि कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं, उसने स्टेटस अपडेट किया गया नहीं किया। तो ये एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, इसको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन है और एक और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसके अलावा लोगों को सोशल डिस्कनेक्शन हो जाता है, लोग अपनी सोसाइटी से, घर से, फैमिली मेम्बर से कनेक्ट नहीं करते और एक अलग ही अननेचुरल दुनिया में रहने लगते हैं, उसके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, उसी में अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं और एक्चुअल रियलिटी और दुनिया से दूर हो जाते हैं। डीपर्सनलाइजेशन हो जाता है, इसमें भी लोग अपने एक्चुअल सेल्फ से दूर हो जाते हैं, एक्चुअल रियलिटी से दूर हो जाते हैं और ऑनलाइन लाइफ जीने लगते हैं। एक कई बार फेक आईडीज़ बना लेते हैं और वो फेक आईडीज़ या एक अनरियल आईडीज़ से अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। एक फेक, कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि एक प्रोफाइल पिक्चर बना देते हैं और फिर अपने आप को उस लाइफ में या उस पर्सन में इमेजिन करने लगते हैं। कई लोग ऐसा भी होता है जो 50-50, 60-60 साल के, वो यंगस्टर्स में अपने आप को इमेजिन करते हैं। कई लोग अपने आप को अपोजिट सेक्स के रोल में इमेजिन करते हैं। तो ये डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिससे लोग एक्चुअल लाइफ को भूल के एक अनरियल लाइफ जीने लगते हैं। लोगों की खुद की सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। अब कई बार क्या होता है कि दूसरे लोगों को जब आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हुए देखते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हुए देखते हैं कि उनके पास ये कार है और ये घर है, वो फॉरेन ट्रिप पे गए, तो आपने भी एक होड़ लग जाती है कि मैं भी फॉरेन ट्रिप पे जाऊँ, मैं भी और अच्छी कार खरीदूँ, मैं भी उससे ज़्यादा अच्छी कार खरीदूँ, उसने 50 लाख की कार खरीदी तो मैं 60 लाख की कार खरीदूँ। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं और आपका सेल्फ एस्टीम चला जाता है। आप खुद को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अपनी क्वालिटी और अपने पावर को, अपने स्टेटस को इमेजिन करने लगते हो, जो कि अच्छा नहीं है। इसके अलावा खुद के इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट और ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों के बीच में अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार उनको उस तरह का मैसेजेस वगैरह आता रहता है जो कि उनको एक पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ ले जाता है और वो उसमें फिर बहुत एडमेंट हो जाते हैं। कई पॉलिटिकल चीज़ों में, कई सोशल चीज़ों में आप बिल्कुल एक तरह के माइंडसेट पे हो जाते हैं और कई लोग ने इसको अपना बिजनेस भी बना लिया है, जो दूसरे लोगों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं और लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा कई जगह साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट भी होता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होते हैं। तो आपने ज़िंदगी भर जितना पैसा कमाया, लोग ऑनलाइन फ्रॉड करके ले जाते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, अलग अलग ऐप्स वगैरह पे जाते हो, कोई ना कोई वायरस या कोई ना कोई चीज़ से आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है, आपकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके लगा दिया जाता है, उससे आपको हैरेसमेंट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा साइबर बुलिंग बोलते हैं इसको, या ऑनलाइन हैरेसमेंट या फ्रॉड्स जो है, ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का। ये एक ऑनलाइन जो लाइफ लोग स्पेंड करते हैं उसका, कि आप दिन भर ऐसे लोगों से घिरे रहते हो जो लोग एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं और एक दूसरे को चीट करते रहते हैं। इसके अलावा जो है, आपके दिमाग में एक टेक्नो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। टेक्नो स्ट्रेस का बेसिक मतलब ये है कि आप में कांस्टेंट एक प्रेशर रहता है कि आप दूसरों के मैसेजेस को तुरंत रिप्लाई करो, उनके साथ प्रॉपरली बिहेव करो, किस तरह से उनके साथ उनके मैसेज और नोटिफिकेशन को आप रिप्लाई कर रहे हो। ये माइंडसेट या एक स्ट्रेस लेवल्स डेवलप हो जाता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आपको कांस्टेंट कनेक्टिविटी में रहने का प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि आप अपने आप को हमेशा ऑफलाइन ही रखो, ऑफलाइन नहीं रखो। ऑफलाइन आप थोड़े घंटे भी रहते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। इसी तरह से एक और होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको फोमो सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी न्यूज़, कोई भी ऑनलाइन एक्सपीरियंस, ये आप चाहते हो कि मैं इससे मिस आउट नहीं कर दूँ। आपको लगता है कि 2 दिन में ऐसा कोई इवेंट आपने मिस कर दिया तो पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। दिन भर आप फ़ोन पे इसलिए लगे रहते हो इस वजह से कि आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी इवेंट या न्यूज़ आप मिस आउट नहीं कर दो और उसमें आप इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो ये सारे साइकोलॉजिकल सिंड्रोम्स या प्रॉब्लम है जो फ़ोन या सोशल मीडिया या सोशल लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, जो फ़ायदा तो कुछ नहीं करते, मोस्टली नुकसान ही करते हैं और आपकी वर्क कैपेसिटी, आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।